अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उम्रा के हवाले से चंद आपको जरूरी एहतियातें बताने लगा हूं। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले यकीनन मालूम नहीं होंगी। अगर आप इन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाबी हासिल करेंगे, बहुत ज्यादा इस्तेफादा हासिल करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक लाजमी शेयर कीजिएगा, सवाब की नीयत से ही कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको बताता चलूं, जब भी आपने उम्रा अदा करने के लिए जाना है, चाहे आपने 7 दिन के लिए जाना है, 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, जितने दिनों के लिए भी आपने जाना है, आपने एक से ज्यादा एहराम साथ लेकर जाने हैं या एक से ज्यादा अबाए साथ लेकर जाने हैं। अब उसकी रीजन क्या है मैं आपको बताने लगा हूं। बाज उलमा मशाइख का ये कहना है कि आप एक ही एहराम में बार बार उम्रा अदा नहीं कर सकते। या तो उलमा कराम कहते हैं कि आपने अगर एक एहराम में एक दफा उम्रा अदा कर लिया है तो दोबारा कोशिश करें उस एहराम को अच्छी तरह से धो लें, धो के खुश करके फिर दोबारा से उस पर उम्रा अदा करें। या फिर आप 2 से 3 एहराम साथ ले जाएं। आपने एक एहराम बांधकर अगर उम्रा अदा किया है, उसके बाद आप दूसरा नया एहराम इस्तेमाल करें और पहला एहराम आप धो लें। जब आप दूसरा एहराम इस्तेमाल कर लेंगे उसके बाद उसको धो लें, पहला इस्तेमाल करें। इस तरह 2 से 3 एहराम आपके पास होंगे तो आप डेली बेसिस पे भी उम्रा अदा कर सकते हैं, आपको ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कोशिश करें कि एक एहराम कॉटन का ले जाएं, दूसरा एहराम आप पॉलिस्टर का ले जाएं, तीसरा एहराम आप तौलिए का ले जाएं। मतलब डिफरेंट कपड़े की क्वालिटी होती है। अगर आप कॉटन का लेकर जाएंगे तो आपको पता है कि मक्का पाक में गर्मी काफी ज्यादा होती है, आपको शदीद गर्मी फील नहीं होगी, आपको गर्मी से महफूज रखेगा। और अगर आप टॉवल का एहराम लेकर जाएंगे तो वो थोड़ा सा मोटा होता है, उसमें आपको गर्मी ज्यादा महसूस होगी, लेकिन वो जिस्म के ऊपर अच्छे तरीके से ठहर जाता है। जबकि कॉटन वाला जो एहराम है वो बार बार जो है स्लीपिंग करता है। इसके अलावा आपने ट्रेवलिंग बेल्ट होता है या उम्रा के लिए एक बेल्ट होता है। आप उम्रा के लिए जो बेल्ट होता है जो कि पैंट की तरह का ऐसे बेल्ट होता है, पैंट के ऊपर पहनने वाला, वो लाजमी साथ लेकर जाए। एक तो उससे आपका एहराम ठहरा रहेगा, वो थोड़ी सी मजबूती पकड़ रहेगी। दूसरा ये होता है कि उसके अंदर आप तमाम तर डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, अपने रियाल, ये तमाम तर चीजें डाल सकते हैं, मोबाइल भी डाल सकते हैं और ये चीजें महफूज भी रहती हैं। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से एहराम साथ नहीं लेकर जा सकते तो फिर भी आप सऊदी अरबिया में काफी ज्यादा क्लॉथ शॉप है। अगर आप मदीना पाक में है तो बंगाली मोहल्ले से भी आपको काफी ज्यादा सस्ती दुकानें मिल जाएंगी। मक्का पाक में भी आपको मिल जाएंगी, वहां से आपको सस्ते एहराम मिल जाते हैं, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जिस भी होटल में आप स्टे करते हैं, हर होटल के अंदर उनकी अपनी वॉशिंग मशीनें भी होती हैं, पानी का टब भी पड़ा होता है कपड़े धोने के लिए। और आप होटल के लास्ट फ्लोर पे जाएंगे या किसी से पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे कपड़े खुश करने के लिए या वहां पे बकायदा छत का इंतजाम होता है, कपड़े धोने का इंतजाम होता है। जो हम 2 स्टार 3 स्टार होटल लेते हैं वहां पे ये तमाम तर फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। अभी रिसेंटली मैं ईरान से होकर आया हूं तो ईरान में भी मेरे हर होटल की लास्ट फ्लोर जो छत होती है वहां पे ऑटोमेटिक मशीनें पड़ी हुई थी कपड़े धोने के लिए। उसके अंदर कपड़े हम डाल के सर्फ डालते थे, ऑटो पानी उसमें डलता है और 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर कपड़े धुलकर खुश्क होकर निकल आते थे। तो सिमिलरली ये तमाम तर जो सहूलियात हैं वो सऊदी अरबिया में भी मौजूद हैं। दूसरा आपने एहतियात करनी है, जब भी आपने उम्रा पर जाना है, बेशक आप फिजिकली फिट है, आपने उससे पहले अपना स्पेशली ब्लड प्रेशर, अपना शुगर और अपना हेपेटाइटिस लाजमी चेक करवाना है। बेसिक टेस्ट आप लाजमी करवा लें, सीबीसी भी साथ करवा लें, यूरिन टेस्ट करवा लें, मेडिकल अपने बिहाफ पे आप अपना करवा लें ताकि अगर कोई आपको छोटी मोटी बीमारी है तो वो डायग्नोस हो जाए, आपको वहां पे चलकर परेशानी का सामना ना करना पड़े। वैसे तो आपको उम्रा के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है, लेकिन अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आप एहतियातन अपना मुआयना करवा लेंगे तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने अपने होटल या इर्द गिर्द में जो भी एहतियाती तदाबीर है वो लाजमी इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पर अगर होटल वालों ने या आपके इर्द गिर्द का माहौल उन्होंने आपको दिया हुआ है कि आपने बार बार साबुन से हाथ धोने हैं, मास्क का इस्तेमाल करना है, दूसरों से फासला रखना है और गर्मी में आपने अम्ब्रेला का इस्तेमाल लाजमी करना है, तो आपने ये छोटी छोटी एहतियातें भी लाजमी करनी है। आपको ये माइनर सी चीजें लगेंगी लेकिन इसका आपको इन फ्यूचर बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि अगर आप इंडियन और पाकिस्तानी हैं तो आपने इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की सर्च करना है और वहां पे आपने खाना खाना है। या आपने कोशिश करनी है कि ऐसा खाना जो हाइजेनिक हो, जो आपको सेहतमंद रखे, आपने सेहतमंद गजाएं खानी है। और खजूर का इस्तेमाल भी आपने वहां पे ज्यादा से ज्यादा करना है और आबे जमजम का इस्तेमाल भी ज्यादा करना है। इसके अलावा आपने अपने घर से ही उम्रा के लिए जब भी आना है आपने रूहानी तैयारी लाजमी रखनी है।
मतलब आपने रोजा रसूल पर जाना है तो आपने कम से कम जितना ज्यादा हो सके दुरूद शरीफ पढ़कर तोहफतन लेकर जाना है। इसके अलावा आपने मक्का पाक में जाना है तो वहां पे भी आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पढ़ें, दुआएं ज्यादा से ज्यादा करें। और आपने उम्रे का मुकम्मल तरीकाकार लाजमी सीख कर आना है। आपको यूट्यूब से भी मिल जाएगा, बुक्स भी छोटी छोटी मिल जाती हैं। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि उम्रा के लिए कौन कौन से रुकन है और किस तरह आपने अदा करने हैं। ये भी आपने ख्याल रखना है कि दम कैसे पड़ता है और दम से बचने का तरीकेकार क्या है। बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो यूथ है, उनको इन चीजों का इल्म भी नहीं है। इसके अलावा अगर आपके साथ आपके वालिदैन या कोई बूढ़ा या बीमार या कमजोर जाता है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि उनके लिए व्हील चेयर आपने हरम शरीफ में या मदीना पाक में कहाँ से लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर कहाँ से मिलेगी और मैनुअल व्हील चेयर कहाँ से मिलेगी और क्या उनके चार्जेस हैं। ये तमाम तरह आपको मालूमात होनी चाहिए ताकि आपके पैसे भी ज़ाया होने से बचे और आपके साथ जो भी इनवैलिड मजदूर या फिजिकली चैलेंज जो पर्सन है उनके लिए आपको आसान रहनुमाई हासिल हो सके। एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बताता चलूं कि हरम पाक में आपने कोशिश करनी है तमाम तर नमाजें अदा करें, इवन के तहज्जुद भी अदा करें। और जिन नमाजों के दरमियान में गैप कम होता है, फॉर एग्जाम्पल असर से मगरिब की नमाज का गैप कम होता है, मगरिब से ईशा की नमाज का गैप कम होता है, तो इस दौरान आप एक नमाज अदा करके फौरी अपने होटल में आके आराम करने ना बैठ जाएं। जिन नमाजों के दरमियान में गैप कम है आप असर की नमाज अदा करें, उसके बाद आप वहीं पर बैठे दुरूद पाक पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, दुआएं करें, वहां पे रूहानियत हासिल करें। और इस तरह आप मगरिब की नमाज अदा करें और मगरिब से ईशा तक का भी गैप कम होता है। इस दौरान आप एडिशनल काम ये भी कर सकते हैं कि आप करीब तरीन एरियाज में घूम फिर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, मजीद होटल आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। काफी ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन अगर आप होटल में चले जाते हैं तो फिर आप रिलैक्स होकर सो जाते हैं और खदशा होता है कि अगली नमाज आपकी जाया भी हो सकती है, या आप हो सकता है कि थके हुए हों और होटल में ही आप नमाज अदा कर ले, हरम शरीफ में आपको नमाज का मौका ना मिले। और लास्ट में मैं आपको बताता चलूं कि उम्रा पर आने से पहले आपने जरूरी वैक्सीनेशन लाजमी करवा लेनी है। वैसे तो लाजम हो चुका है कि आपको सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ता है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि लोग विदाउट वैक्सीनेशन फेक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। मैं उनको यही सुजेस्ट करूंगा कि आप रियल में वैक्सीनेशन भी करवाएं, चाहे कोविड की है चाहे पोलियो की है। ये आपकी ही बेहतरी और भलाई के लिए की जाती है ताकि आपको आगे चलकर किसी किस्म की बीमारी का सामना न करना पड़े। ये आप माइनर सी एहतियाती तदाबीर अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा इस्तेफादा हासिल होगा। दूसरे दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर किया करें। जो नए आने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इंशाल्लाह तमाम तर उम्रा और हज और तमाम तर बैरून ममालिक के हवाले से लेटेस्ट और आसान वीज़ों की मालूमात आप तक लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।